हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.17 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस के गवाने बुक से, तो ये के गवाने बुक से 8वें चैप्टर का 17वां क्वेश्चन है। ठीक है, और 8वां चैप्टर क्या है आपका कंबस्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी पर्पज से भी से और आपका इसे न्यूमेरिकल पर्पज से भी। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछता है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा फुल कॉन्सेप्ट के लिए। बीच में छोड़ेंगे, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आएगा, आप तो एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बस एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो भी इस टाइप के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, तो आप समझिए कि आपका 70% तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए फर्नेस इज फायर्ड विथ फ्यूल ऑयल। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ ही है कुछ, वहाँ पे रेजिडुअल फ्यूल ऑयल है, यहाँ पे फ्यूल ऑयल है, दोनों सेम ही है। ठीक है, कोई फर्नेस है उसमें फ्यूल ऑयल एज ए फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी तो वहाँ पे फ्यूल ऑयल मिलता है। ठीक है, तो उसी फ्यूल ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस वगैरह में जलाने के काम में एज ए फ्यूल के रूप में करते हैं। ठीक है, और कह रहा है आगे द ऑरसेट एनालिसिस ऑफ द फ्लू गैस। ठीक है, द ऑरसेट एनालिसिस ऑफ द फ्लू गैसेस बाय वॉल्यूम इज गिवन बिलो। कह रहा कि अब जो हम फ्यूल ऑयल को फर्नेस में जलाए और जलाने के बाद जो फ्लू गैस निकलेगा या स्टेक गैस निकलेगा या जो धुआं निकलेगा, उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। और वो कौन सा कंपोजिशन है, वो ऑरसेट एनालिसिस के द्वारा कंपोजिशन निकाला गया है। तो उसमें CO2 कितना है आपका 10.6% है, ऑक्सीजन O2 कितना है 6% है, नाइट्रोजन जो है आपका 83.4% है। तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंट एक्सेस एयर एंड फाइंड द कार्बन हाइड्रोजन रेशियो इन द फ्यूल ऑयल। ठीक है, एज्यूमिंग दैट फ्यूल डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि जो फ्यूल है, मतलब कि जो हमारे पास फ्यूल ऑयल जो भी हम जला रहे हैं उसमें कोई भी नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या ज्ञात करना है कि जो भी फ्यूल ऑयल है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो है। और पहला क्या पूछ रहा है कि परसेंट एक्सेस एयर, मतलब कितना परसेंट एक्सेस एयर यूज कर रहे हैं इसको कंबशन कराने के लिए, वो भी पूछ रहा है। दो चीज पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको दिया क्या है, बस आपको दिया है क्या, फ्लू गैस का कंपोजिशन और सेट एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, CO2 O2 और नाइट्रोजन, अब इसके हेल्प से हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कैसे इसको निकाला गया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, बेसिस मानना। ठीक है, तो हमने बेसिस मान लिया 100 किलो मोल ऑफ फ्लू गैसेस। ठीक है, वाई वॉल्यूम दिया था, वहां पे जो भी कंपोजिशन दिया और सेट एनालिसिस वो बाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसलिए हमने मान लिया क्या 100 किलो मोल ऑफ फ्लू गैसेस, क्योंकि जो वॉल्यूम परसेंट होता है वो मोल परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने मोल में मान लिया। ठीक है, अब छोटा सा एक फिगर बना लिया हमने, फर्नेस बना लिया, फर्नेस में हमने एयर यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी लाइन जो है फ्यूल ऑयल की है, ये फीड स्ट्रीम हो गया हमारा दोनों मिलके, और हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट स्ट्रीम। अब फ्लू गैस निकलेगा, ये जो एरो बना हुआ है। ठीक है, अब ये फ्लू गैस कितना है 100 किलो मोल है, और 100 किलो मोल में CO2 कितना है आपका 10.6% है, O2 कितना है 6% है, नाइट्रोजन कितना है 83.4% है। ठीक है, थोड़ा आप क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, थोड़ा ये फोटो लेने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से आप उसको सुन के, या किताब तो आपके पास होगा ही, वहाँ से भी मैच करा सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन अगला स्टेप होता है, हम लिखेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन लिख दिया हमने C+O2 इक्वल टू CO2। ठीक है, ये मैंने यही वाला रिएक्शन क्यों लिखा और कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप जो कंपोजिशन दिख रहे हैं ऑरसेट एनालिसिस का, इसमें देख रहे हैं
CO2 ही है, ठीक है, और कुछ इसमें दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने केवल यही रिएक्शन लिखा, मैंने एक ही रिएक्शन। अब आते हैं, अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे। तो 1 किलो एटम हो गया, यहाँ से 1 किलो एटम कार्बन इक्विवेलेंट 1 किलो मोल O2 इक्विवेलेंट 1 किलो मोल CO2, ठीक है। तो ये मोल के रूप में हो गया, इसको केजी के रूप में भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, तो 12 लिख दिया यहाँ पे 12 kg। O2 का जो अणुभार होता है वो 32 होता है, तो 32 लिख दिया। और CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 44 होता है, यहाँ पे 44 लिख दिया, ठीक है। इसको दोनों को मिला के हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। सिंस टोटल फ्लू गैस इक्वल टू 100 किलोमोल एंड मोल परसेंट बराबर वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो इसलिए किलोमोल ऑफ CO2 इन द फ्लू गैस कितना है, 10.6% है। और टोटल कितना है फ्लू गैस, 100 किलोमोल है, तो 100 का 10.6% निकालेंगे, तो वही यहाँ पे निकाला है, 100 का 10.6%, तो 10.6 किलोमोल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग O2 का भी निकाल लेंगे और N2 का भी निकाल लेंगे। किलोमोल ऑफ O2 इन फ्लू गैस 6 किलोमोल और किलोमोल ऑफ N2 इन फ्लू गैस 83.4%, और उसको किलोमोल में करेंगे कन्वर्ट, तो आपको इतना आ जाएगा, डायरेक्ट हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है। एक लिख दिया मैंने, बाकी आप अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा स्टेप में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास जो कार्बन मिला, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए और CO2 कितना बना, या फिर कार्बन कितना चाहिए हमको, और CO2 तो हमारे पास है ही, इसके रिस्पेक्ट में इतना CO2 बनाने के लिए हमको कितना कार्बन खर्च हुआ, वो यहाँ से याद कर लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो चूंकि 1 किलो एटम कार्बन, इक्वेशन 1 को ऐसे छाप दिया मैंने। तो अब ये तो एक पे है, पहला वाला जो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है जो इक्वेशन 1 का है, वो तो 1 किलो एटम पे है, तो हम इसको निकालेंगे 10.6 किलो एटम पे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो CO2 है वो 10 ये CO2 है, ठीक है, तो 10.6 है, ठीक है। तो ये सब 1 किलो मोल 1 किलो मोल 1 किलो एटम, तो सब में एक एक है, तो 10.6 से सब में गुणा कर देंगे, क्योंकि CO2 का मान जो हमारा कितना है 10.6 किलो मोल है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो CO2 बना है, जो फ्लू गैस में CO2 हमको मिला हुआ है रिएक्शन से, ये जो रिएक्शन हुआ है, ठीक है, ये फ्लू गैस जो धुआं निकलेगा उसी में जाएगा, तो वो 10.6 किलो मोल है, ठीक है। तो इतना CO2 बनाने के लिए हमको कार्बन कितना चाहिए, 10.6 किलो एटम, और ऑक्सीजन कितना चाहिए, 10.6 किलो मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रिएक्टेड O2 हो गया। तो अब आगे देखते हैं। इसलिए रिएक्टेड O2 इन रिएक्शन 10.6 किलो मोल एंड कार्बन इन फ्यूल ऑयल 10.6 किलो एटम, इसको हमने क्या किया है, केजी में चेंज कर लिया। किलो एटम में इसके कार्बन का 12 जो होता है मोलिक्यूलर वेट, तो उसके 12 का गुणा करके हमने इसको केजी में चेंज कर लिया है, ठीक है। सिंस टोटल नाइट्रोजन इन फ्लू गैस कितना है, टोटल नाइट्रोजन इन एयर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला ही था कि जो भी हमारा फ्यूल है, फ्यूल ऑयल है, उसमें कोई नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, कोई नाइट्रोजन नहीं है। तो जो भी नाइट्रोजन हमको फ्लू गैस में मिला है वो जो हम एयर डाल रहे हैं उसी से मिला है, ठीक है। तो वही लिखा मैंने, टोटल नाइट्रोजन इन फ्लू गैस बराबर टोटल नाइट्रोजन इन एयर बराबर कितना है 83.4 किलो मोल, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम एयर निकाल देंगे, इसलिए टोटल एयर फेड 83.4 बट्टे 79%, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो उसको आप ये जो बट्टे में आप यहाँ पे ला देख सकते हैं, 79% ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो टोटल एयर डालेंगे उसका 79% हमारा नाइट्रोजन है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, वही एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बट्टे में कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 105.57 किलो मोल। इसका मतलब इतना एयर हम डालें और उसमें आपका 83.4 किलो मोल क्या है, नाइट्रोजन है। तो बचा जो क्या है वो ऑक्सीजन होगा, तो उसको हम निकाल लेंगे आगे। तो वही आगे निकाला है, O2 इन फेड एयर बराबर 105.57 माइनस 83.4 बराबर 22.17 किलो मोल, ठीक है। इसलिए टोटल O2 इन फेड एयर कितना हो गया 22.17 किलो मोल, ठीक है। नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ O2, अब O2 का मटेरियल बैलेंस करेंगे, कहाँ कहाँ O2 हम डाले और कहाँ कहाँ खर्च हुआ, ठीक है। तो O2 इन फीड बराबर किसके होगा, O2 रिएक्टेड, O2 अनरिएक्टेड प्लस O2 रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन, ठीक है।
तो अब हम लोग देखते हैं, तो O2 रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन यहां से अब निकल के आएगा, इसको ये हमको मालूम है, ये भी मालूम है आपको, ठीक है, और ये भी मालूम है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे 22.17 माइनस 10.6 प्लस 6, ठीक है। ये जो 6 किलो मोल है ये आपका बचा हुआ था, ठीक है। तो आपको 5.57 किलो मोल आपको मिल जाएगा O2, ठीक है। तो ये इतना O2 जो होगा वो हाइड्रोजन से रिएक्ट होने में खर्च होगा, ठीक है। O2 रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन लिख दिया मैंने 5.57 किलो मोल। इसलिए हाइड्रोजन ये रिएक्शन हमने लिख दिया। आपके बुक में क्या किया हुआ है कि अकाउंटेड और अनअकाउंटेड किया हुआ है, ठीक है। अकाउंटेड मतलब जो जो आपको रिएक्शन में भाग लिया, ठीक है, और जो आपका उसमें मिला हुआ है एक्सेस में, ठीक है, फ्लू गैस में, उसको जोड़ के उसको अकाउंटेड बना दिया है, और उसको टोटल में से घटा के अनअकाउंटेड बना दिया है, ठीक है। तो अनअकाउंटेड जो आएगा वो आएगा 5.57, ठीक है। तो वो एक लैंग्वेज लिखा हुआ है कि जो इतना ऑक्सीजन आपका बच रहा है ये जरूर आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, मस्ट बी रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, और भी आसान आपको बनाने के लिए। तो वो चीज़ है। अब आगे देखते हैं। अब वही रिएक्शन लिख दिया मैंने, अब इसका स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपके पास ऑक्सीजन कितना था, ये तो 0.5 किलो मोल O2 के रिस्पेक्ट में है स्टोइकोमेट्रिक। अब हमको कितने चाहिए, 5.57 पे चाहिए, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे ऐसे करके, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका 11.14 किलो मोल H2, और ये 5.57 किलो मोल O2, और इक्विवेलेंट 11.14 किलो मोल H2O, ठीक है। तो इसलिए किलो मोल ऑफ H2 इन फ्यूल ऑयल। अब यहाँ से हम लोग रिवर्स याद कर लेंगे कि अब O2 इतना लग रहा है तो इसके इतना O2 खर्च होने के लिए हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए। तो आगे यहाँ से वही चीज़ निकाल लिया मैंने, किलो मोल ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल ऑयल कितना हो गया 11.14 किलो मोल। अब इसको केजी में चेंज करेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 जो होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो ये 22.28 केजी हो गया। इसलिए टोटल रिएक्टेड O2, अब टोटल रिएक्टेड O2 कितना हो गया आपका 10.6 प्लस 5.57, ठीक है। 10.6 जो CO प्लस ये वाला जो रिएक्शन था इसमें खर्च हुआ था आपका 6 बचा हुआ था अनरिएक्टेड, और यहाँ पे कितना खर्च हुआ 5.57, ठीक है। तो टोटल रिएक्टेड जो हो गया ये हो गया दोनों, ठीक है। ये तो रिएक्ट ही नहीं किया, बचा हुआ है, तो इसलिए टोटल रिएक्टेड हमने यहाँ से निकाल लिया। तो थियोरेटिकली O2 रिक्वायर्ड कितना हो गया आपका 16.17 किलो मोल, ठीक है। एंड टोटल O2 फेड कितना किया गया था 22.17 किलो मोल, ठीक है। जो टोटल एयर में टोटल O2 था वो 22.17 किलो मोल था, और रिएक्ट कितना किया 16.17 किलो मोल, ठीक है। तो एक्सेस बचा, इसको दोनों को हटाएंगे तो 16 6 22, तो वही 6 हमारा जो एक्सेस तो वही बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए परसेंट एक्सेस O2 निकालेंगे बराबर परसेंट एक्सेस एयर इक्वल टू दोनों का जो एक्सेस है वो निकालेंगे बटे थियोरेटिकली जितना लग रहा है वो उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और गुणे 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत में निकल के आएगा, ठीक है। तो परसेंट एक्सेस O2 इक्वल टू परसेंट एक्सेस एयर बराबर आ गया 37.10%, ठीक है। इतना परसेंट आपका निकल गया यहाँ से। नाउ अब अगला क्या पूछ रहा था आपका, ये तो पहले का पार्ट का हो गया, परसेंट एक्सेस एयर पूछ रहा था, तो ये आ गया आपका आंसर। अब दूसरा पार्ट था कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो फ्यूल है, फ्यूल ऑयल है, उसमें रेशियो क्या है, ठीक है। तो कार्बन कितना हम लोग निकाले थे 127.2 kg, और हाइड्रोजन कितना निकालेंगे 22.28, देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5.71। इसका मतलब जो भी हम कंबस्शन में फ्यूल डाल रहे हैं, ठीक है, फ्यूल ऑयल, उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना है 5.71 है, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।